अब इसी का अगर नाउन बना दें इनफाइडल का तो क्या बन जाएगा? इनफाइडेलिटी। इनफाइडेलिटी ये क्या है? ये नाउन है। इसका मतलब क्या होगा? बेवफाई। तो बेवफाई क्या चीज होगी भैया? मतलब भरोसा तोड़ दिया किसी ने, वही तो हो गया ना बेवफाई। अब मुझे हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एक दिन डिस्कशन कर रहे थे, एमटीएस का था, सीएचएसएल का था, ये याद नहीं आ रहा। उसमें एक वर्ड आया था परफिडी। स्पेलिंग थी उसकी PERFIDY। PERFIDY। और इसका मतलब था विश्वासघात। तो जब मैं ये पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों से बताया था कि ये रूट पर बेस्ड वर्ड है और इसका रूट जो है वो क्या है? फाइड या फिड, जो भी फिट बैठे, दोनों एक ही वर्ड है, कभी ये हट जाता है कभी लगा रहता है, फाइड या फिड। और इसी पर बेस्ड ये वर्ड था और उसकी मैं उसी समय दो तीन मीनिंग, दो तीन वर्ड और भी बताए थे। और मैंने ये भी कहा था कि मैं आगे चल के इस पर एक वीडियो बनाऊंगा फाइड पर। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं इसी फाइड। आज का जो रूट बेस्ड वोकैब में हमारा डिस्कशन है वो इसी रूट को पढ़ाने जा रहे हैं, फाइड या फिड, इसी को पढ़ाने जा रहे हैं। किसका रूट है ये एक्चुअली लैटिन भाषा से लिया गया है। ज्यादातर वर्ड लैटिन और ग्रीक भाषा के रूट से हैं और ये आज वाला हमारा फाइड या फिड वो लैटिन भाषा के रूट पर बेस्ड है। लैटिन में इसका क्या मतलब होता है? फाइड या फिड का जो मतलब होता है वो है ट्रस्ट। क्या है? ट्रस्ट, या आप कह सकते हो फेथ, मतलब भरोसा। हिंदी में कहो तो ये क्या हो गया? भरोसा, ट्रस्ट या फेथ। फाइड या फिड जिसमें भी लग जाता है उसका ये मतलब होता है। तो उस दिन भी मैंने बताया था कि परफिडी जो होता है वो विश्वासघात होता है, भरोसे को तोड़ना, धोखा होता है। और इससे और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो हम लोगों को अभी बनाने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग ये डिस्कशन और बनाते हैं फाइड या फिड से बहुत सारे वर्ड। ठीक है, तो इसमें हम शुरू करते हैं। आज जो पहला वर्ड है वो है एक वर्ड कन्फाइड। कौन सा वर्ड है? कन्फाइड, CONFIDE। ये आप लोगों को कब मिला होगा? कन्फाइड कब मिला होगा? कन्फाइड के बाद जो बढ़ेंगे वो अक्सर आपको मिलेगा। तो लेकिन शुरुआत यहीं से करनी है, ये सबकी जड़ है। कन्फाइड क्या है? ये एक वर्ब है और वर्ब है और इसमें फाइड लगा हुआ है। फाइड का मतलब भरोसा होता है। तो कन्फाइड का क्या मतलब होगा? कन्फाइड का सीधा सा मतलब हो जाएगा किसी पर भरोसा करना। किसी पर भरोसा करना मतलब क्या हुआ? टू हैव अ फेथ दैट यू कैन से समथिंग इंपॉर्टेंट टू अ पर्सन। जब हम कुछ बहुत ही भरोसे की बात, कुछ ही पर्सनल बात किसी से कह सकते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने उन पर कन्फाइड किया, हमने उन पर भरोसा करके ये सच बात बताई है। केवल भरोसा करना अपने मन में नहीं होता, आप भरोसा करके कोई इंपॉर्टेंट बात किसी को बता दें तो कन्फाइड होता है, वरना वो बिलीफ या ट्रस्ट में रह जाएगा, फेथ में रह जाएगा। कन्फाइड तब होता है जब आप किसी पर भरोसा करके कि ये हमारी बात किसी से नहीं कहेंगे, कोई इंपॉर्टेंट बात उसे कह देते हैं तो कन्फाइड किया। आई कन्फाइडेड ऑन हिम, तो मतलब मैंने इस पे भरोसा करके कोई महत्वपूर्ण बात बताई थी। कन्फाइड वर्ब है। अब इसी कन्फाइड से, अब देखिए आप अपने काम के वर्ड देखिए, इसी कन्फाइड से जो वर्ड निकल रहे हैं वो कौन हो जाएगा? कॉन्फिडेंस हो गया। कन्फाइड, अगर हम किसी पे कन्फाइड करते हैं तो हमें उस पर क्या होगा? कॉन्फिडेंस होगा। अगर हम किसी पर कन्फाइड करते हैं तो हमें उस पर क्या होगा? कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस का मतलब हमें भरोसा है कि वो आदमी हमारे इस विश्वास को नहीं तोड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास। तो ठीक, तो अब ये दूसरों पर ही भरोसे के लिए नहीं। जैसे हम आपके ऊपर भरोसा करके कोई बात बता दें तो हमें आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, और केवल दूसरे के ऊपर नहीं, अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस है कि हमारा ये यकीन वो नहीं तोड़ेंगे। तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? सेल्फ रिलायंस। क्या हो गया? इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? सेल्फ, देखो स्पेलिंग गलत हो गई सेल्फ की, इसको फिर से लिखने। ठीक है, चलिए। कॉन्फिडेंस की ये रही आपकी स्पेलिंग। रिलायंस का मतलब क्या हुआ? भरोसा, विश्वास।
ये क्या है? ये एक नाउन है, कॉन्फिडेंस। अब इसी से कॉन्फिडेंस नाउन से आप चाहें तो बना सकते हैं एक एडजेक्टिव कॉन्फिडेंट। ये क्या है? कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव हो गया। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हुआ? ये एडजेक्टिव है आत्मविश्वास से भरा हुआ। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको यकीन है कि मैं ये काम जरूर कर लूंगा, भरोसा है अपने ऊपर, किस पर? I have trust, I have faith on my ability, on my caliber that I can do it. मुझे यकीन है मैं ये काम कर सकता हूं। तो इसको कहते हैं, इस फीलिंग को कहते हैं कॉन्फिडेंस, और इसकी जो एडजेक्टिव होगी इस गुण को कहते हैं कॉन्फिडेंट। ठीक है, इस स्थिति को कहेंगे कॉन्फिडेंट। मतलब क्या होगा? यहाँ सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, आत्मविश्वास से भरा हुआ, आत्मविश्वासी हो जाएगा, कॉन्फिडेंट। ठीक है, मुझे अपने ऊपर भरोसा। तो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट में कितना अंतर है? कॉन्फिडेंस एक नाउन है, कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बड़ा, मतलब अभी चौंक जाएंगे आप, थोड़ा सा धुआंधार वर्ड देने जा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। इस कॉन्फिडेंस से आपको एक वर्ड दे रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंट। ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो आ जाएगी मजा। अब देखना, कॉन्फिडेंट में, इस कॉन्फिडेंट और इस कॉन्फिडेंट में क्या फर्क है? अंतर देखो, यहां डी के बाद क्या लगा? ENT, और यहां क्या लिखा है कॉन्फिडेंट के बाद? ANT। ये कॉन्फिडेंट देखो जरा, ये वाला कॉन्फिडेंट, और इसी में एक वर्ड और कॉन्फिडेंट लिख दे रहा हूं, थोड़ा और मजा आए। पढ़ ही रहे हो तो सारे वर्ड देखो इनके। ये एक वर्ड है, ये फिर ई नहीं, ए, कॉन्फिडेंट। अब की बार क्या अंतर आ गया? देखो, ANTE, ए 3 लाइन यहां कर दिया, और यहां पर डिफरेंस किसमें हो रहा है? इसमें, और इसमें डिफरेंस हो रहा है। देखो, कॉन्फिडेंट में जब ENT है तो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हुआ? आत्मविश्वास से भरा हुआ। अब जब ANT लगा दोगे, ध्यान देना, जब कॉन्फिडेंट में ANT लगा दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? अ पर्सन। कौन हो गया? अ पर्सन, जिस पर आप भरोसा कर रहे हो। आप जिस पर भरोसा कर रहे हो, जैसे कहेंगे ही इज माई कॉन्फिडेंट। ही इज कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हुआ? अब मैं उस पर पूरा भरोसा कर सकता हूं। यह किसी पर्सन के लिए लगेगा, और वो भी कैसा पर्सन होना चाहिए? मेल। और अगर किसी फीमेल पर्सन पे आप भरोसा कर सकते हैं इतना कि आप अपनी सीक्रेट बात या अपनी इंपॉर्टेंट बात बता सकते हो, तो वो कौन हो जाएगा? कॉन्फिडेंट। वर्ड वही है, स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क आएगा। हालांकि आजकल कॉमन है, दोनों के लिए लगा सकते हो, यहाँ भेदभाव की कोई बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली जो ओरिजिनल वर्ड है, जो वर्ड की ओरिजिन है, उसके हिसाब से मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता दे रहा हूँ। अच्छा, बात लगाने की नहीं, बात एग्जाम की है। एग्जाम में अगर ये वाला पूछ लिया गया तो आप सोचेंगे यार हमने ये वाला पढ़ा था, ये वाला तो पढ़ा नहीं था। आप में से बहुत से लोग ये वाला पढ़े होंगे, ये दोनों भी नहीं पढ़े होंगे। आई होप का मुझे इस बात की आशंका है, शंका है कि आप में से बहुत सारे लोग ये दोनों पढ़े होंगे, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट पढ़े होंगे, ये वाला कॉन्फिडेंट ये वाला कॉन्फिडेंट नहीं पढ़े होंगे। और पढ़े भी होंगे ये वाला, तो ये वाले के साथ ये वाला बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। तो अंतर समझ में आ गया? CONFIDENT, ये हो गया कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर भरोसा है जिसको। और ANT लगा हुआ है तो वो व्यक्ति, वो पर्सन, और वो मेल होना चाहिए जिस पर हम भरोसा करते हैं। और अगर वो पर्सन फीमेल है जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिस पर ट्रस्ट करते हैं, जिस पर बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं, वो हो गया कॉन्फिडेंट में E लगा दो। ANT वाले में लगाना, ENT वाले में नहीं, क्योंकि ENT वाला एडजेक्टिव है, ANT वाला क्या है? नाउन है, और नाउन में कौन? एक पर्सन है ये। ठीक है, अब इतने वर्ड हो गए। इसके बाद में इसके आगे और वर्ड आ जाता हूं, देता हूं। इसी में हम बढ़ा रहे हैं, ये आपने लिख ही लिया होगा, तो इतना मिटा के इसी में बढ़ा देते हैं। ये भी सामने पढ़ा रहे और नए वर्ड भी आ जाते हैं। ठीक है, अब इसी से आगे बढ़ाते हैं कॉन्फिडेंशियल। ये वाला कॉन्फिडेंट है ना, इसी कॉन्फिडेंट से हम एक वर्ड बढ़ा रहे हैं आपका कॉन्फिडेंशियल। ये हुआ कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब देखो, इसमें फिर है ना फाइड, कॉन्फिडेंस से बना हुआ ना, कन्फाइड से। तो कन्फाइड में क्या हुआ? किसी पर भरोसा करना। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो सीक्रेट होती है, जिसके लिए सब पर भरोसा नहीं किया जा सकता,
ये होती है सीक्रेट। या आप कहते हो कभी सचिवालय वगैरह गए हो तो वहां लिखा होता है गोपनीय फाइलें, गोपनीय कॉन्फिडेंशियल मैटर है। कभी कभी कहीं दो लोग बात कर रहे हैं, पहुंच जाओ तो चुप हो जाते हैं, क्या हुआ भैया, कॉन्फिडेंशियल मैटर है। तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या हुआ, कुछ पर्सनल बातें हो रही है, सबके जानने लग रही, सब पर भरोसा नहीं है, तो गोपनीय होता है तो वो कॉन्फिडेंशियल हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, कन्फाइड हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, कॉन्फिडेंट पर्सन हो गया, कॉन्फिडेंट फीमेल हो गया, ठीक है, और कॉन्फिडेंशियल हो गया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा और वर्ड देखते हैं। अब जब कॉन्फिडेंट है, ठीक है, कॉन्फिडेंट, ये वाला कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव था। और अगर आप किसी पर भरोसा या अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो तो क्या हो जाएगा, वो डिफिडेंट हो जाएगा। तो ये वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, ये वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका है। डिफिडेंट क्या होता है, तो डिफिडेंट कॉन्फिडेंट का अपोजिट है, एंटोनीम है। ये भी एडजेक्टिव है लेकिन क्या है, एंटोनीम है ये। अब इसका क्या मतलब निकलेगा, जब ये कॉन्फिडेंट का एंटोनीम है तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्फिडेंट का मतलब हुआ कि आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मैं ये काम कर सकता हूं, आत्मनिर्भर है आप, आत्मविश्वास से भरे हैं। और डिफिडेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, जिसको ये लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये होगा। डिफिडेंट में एक चीज मुझे गड़बड़ लग रही है, स्पेलिंग जो है ना वो डबल एफ होनी चाहिए डिफिडेंट की, ठीक है, हाँ ठीक है, अब ठीक है, डिफिडेंट डबल स्पेलिंग वाला होगा। तो कॉन्फिडेंट और डिफिडेंट ये दोनों चीजें हो गई। तो कॉन्फिडेंट डिफिडेंट हो गया, डिफिडेंट कॉन्फिडेंट का अपोजिट, कॉन्फिडेंट डिफिडेंट का अपोजिट, ये दोनों बातें समझ में, कॉन्फिडेंट और डिफिडेंट, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वर्ड आता है इनफाइडल। इनफाइडल या फाइडलिटी क्या चीज होगी, ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा ही रहा हूं, इसके बाद बताता हूं आप लोगों को। इतने वर्ड हो गए, फाइडल, फाइडलिटी, इनफाइडल, अब ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक। तो एक वर्ड आया आपका फाइडल, FIDEL। तो फाइड का मतलब तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, फाइड क्या होता है, फाइड मतलब किसी पे भरोसा है, विश्वास। फाइडल का मतलब क्या होता है, जिस पर हम भरोसा करते। तो इसको कह सकते हो कि अरे उसमें उर्दू या अरबी में एक वर्ड है वफा, वफादारी या वफा जिसको कहते हो, उसी को कहते हैं, ठीक है। तो वफा हो गया, मतलब भरोसा, विश्वास को कायम रखना। ईमानदारी, किसी के प्रति निष्ठा आप कह सकते हो, किसी के प्रति सत्य निष्ठा जो होती है वो, किसी को धोखा ना देना। और इनफाइडल, अब मैं एक वर्ड देने जा रहा हूं आपको, कौन सा, इनफाइडल। इनफाइडल क्या हो जाएगा, इनफाइडल, इनफाइडल का मतलब क्या हो जाएगा, अब जरा बताओ। तो इनफाइडल, यहाँ पे ई फाइडल ये हुआ ना, तो ई होना चाहिए ना, इनफाइडल। अब इसी का अपोजिट हो गया, अपोजिट का मतलब क्या हुआ, बेवफा, बेवफा। आप समझ गए होंगे ना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। फाइडल जिसके अंदर वफा होती है, जो वादे का पक्का होता है, जो आपको धोखा नहीं देगा, ठीक है, वो फाइडल हो गया। और उसका क्या हो गया, इनफाइडल, बेवफा हो गया, मतलब जो भरोसा तोड़ दे, वो हो गया। अब इसी का अगर नाउन बना दें इनफाइडल का, तो क्या बन जाएगा, इनफाइडलिटी। इनफाइडलिटी ये क्या है, ये नाउन है। इसका मतलब क्या होगा, बेवफाई। तो बेवफाई क्या चीज होगी भैया, मतलब भरोसा तोड़ दिया किसी ने, वही तो हो गया ना बेवफाई। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है यार, तुम लोग ज्यादा समझदार हो, बेवफाई क्या होती है समझ जाओगे। अब इसी से बना हुआ है एक वर्ड परफिडी, जो पिछली बार उसमें आया था, एनडीआर सीडीएस का डिस्कशन में जो आया था, परफिडी। परफिडी का मतलब क्या होता है, इसमें भी फाइड लगा हुआ है, ये भी भरोसे से है। तो परफिडी का मतलब क्या होता है, धोखेबाजी, विश्वासघात। क्या हो गया ये, धोखेबाजी, ये हो गया आपका धोखेबाजी, विश्वासघात, ठीक है। और परफिडियस अगर मैं लिख दूं इसी में, परफिडियस, ये हो गया परफिडियस। तो परफिडी नाउन है, परफिडियस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये क्या था, नाउन था। तो परफिडियस का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया धोखेबाज, धोखेबाज, ये हो गया आपका। देखो इतने वर्ड हो गए, ठीक है, कितने वर्ड हो गए, कन्फाइड हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, कॉन्फिडेंशियल हो गया,
ठीक, फाइडलिटी हो गई, यहाँ से देखो फाइडल है, इनफाइडल है, इनफाइडलिटी हो, परफिडी हो, परफिडियस हो, और एक वर्ड और था ना डेफिडेंट भी था, तो डेफिडेंट भी हमने आपको बता दिया। इतने सारे वर्ड हो गए। अब आप कुछ और वर्ड इसी में देख लीजिए, कुछ और लॉ के वर्ड हैं थोड़े से और कुछ और वर्ड हैं। तो चलिए, इसी से बना हुआ एक वर्ड और है जो बहुत ज्यादा मिलता है आप लोगों को, एफिडेविट। एफिडेविट इसी से बना हुआ वर्ड है। तो वो क्या हो, तो देखो AFFI, SSC वाले को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, जिसमें स्पेलिंग पूछी जाती है तो कभी कभी एफिडेविट की स्पेलिंग भी पूछी है। AFFI DAVIT एफिडेविट होता है। एफिडेविट का क्या मतलब होता है? शपथ पत्र, शपथ पत्र होता है एफिडेविट। जैसे मान लो कहीं पर किसी को कोई आशंका होती है भैया ये 2 साल का गैप हो रहा, तो उससे पूछे आप एक एफिडेविट लिख के दीजिए। एफिडेविट का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। एफिडेविट का मतलब क्या हुआ? ये एक सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया जाता है, नोटरी होते हैं, एक सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया जाता है और उनके सामने आप जो भी कहेंगे वो लिखित होता है, उस पर टिकट विकट लगा होता है, उस पर जो कुछ भी लिखा होता है ऐसा माना जाता है कि आपने ये शपथ लेकर के ये बात कही है कि ये बात सच है, ये बात सत्य है। अगर आप वो कहीं लगा देते हैं तो ये मान लिया जाता है कि ये मतलब सत्य होगी, उसकी सत्यता पर कोई प्रश्न नहीं होता। हालांकि लोग फर्जी भी बनवा रहे हैं आजकल शपथ पत्र। तो एफिडेविट होता है, तो मतलब क्या हुआ? ये भी जिस पर भरोसा कर सकते हैं, अ डॉक्यूमेंट ऑन विच वी कैन बिलीव, वी कैन ट्रस्ट, जिस पर हम फेथ कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, एफिडेविट हो गया। और इसी तरह से एक वर्ड होता है बोनाफाइड। बोनाफाइड ये वर्ड है। बोनाफाइड एक होता है, मालाफाइड भी आ जाएगा, लेकिन अभी आप बोनाफाइड पढ़िए, जब मैल वाला वर्ड दिखाएंगे तब बताएंगे। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? इन गुड फेथ, इन गुड फेथ। जैसे आप हैं और आपके बॉस हैं, ठीक, अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपका बॉस कोई नहीं है, तो अब जब कोई आपके ऊपर बड़ा भरोसा करता है तो आपका और उनका जो संबंध है, भरोसे का संबंध है, तो उसको आप क्या कहोगे? इन बोनाफाइड। बोनाफाइड है, बोनाफाइड मतलब दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, बोनाफाइड रिलेशन कहा जाता है उसको, ठीक है। अब एक वर्ड और लो, फिडुशियरी। ठीक, पुराने वर्ड एक बार हम फिर दोहराना पड़ेगा हमको यहाँ पर कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। फिडुशियरी के साथ हमें वो वर्ड पुराना कॉन्फिडेंट एक बार फिर ले आना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये कॉन्फिडेंट क्या था? CONFIDENT, कॉन्फिडेंट क्या था? ये था अ पर्सन जिस पर हम भरोसा करते हैं। हमारी अंग्रेजी क्या हुई माशाअल्लाह है, आधी अंग्रेजी आधी हिंदी है। अ पर्सन ऑन विच वी कैन बिलीव, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर हम फाइड कर सकते हैं, जिसमें हम कन्फाइड कर सकते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं, तो कॉन्फिडेंट होता है। वो बहुत कहते हैं ना, बहुत खास दोस्त है यार, मतलब जिसको कह सकते हो ना कि एक मतलब दोस्त ही हो गए, इतना कॉन्फिडेंट होगा तो मतलब कोई ऐसा दोस्त जिससे हम अपने मन की सारी बातें कह सकते हैं और किसी से नहीं कहेगा, एकदम कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड कहते हैं उसको, तो उसको कॉन्फिडेंट कहेंगे, ठीक। तो ये तो पर्सन हुआ ना जिस पर हम भरोसा करते हैं, और जो व्यक्ति भरोसा करता है उसको क्या कहोगे? उसके लिए तो अभी तक कोई चर्चा ही नहीं हुई, सारी बातें चलती रही, फाइट 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 फाइट, और जिसने भरोसा किया उस पर बात ही नहीं आई, तो ये वही आदमी है फिडुशियरी। फिडुशियरी कौन होता है? फिडुशियरी वो व्यक्ति होता है जो किसी में कन्फाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया कन्फाइड करने वाला। कन्फाइड करना पहला वर्ड था मेरा, मैं बता चुका हूं। कन्फाइड करना मतलब किसी पर ट्रस्ट करना, तो कन्फाइड करने वाला ये हो गया, ठीक, ये पर्सन। और कॉन्फिडेंट क्या होगा? जिस पर कन्फाइड करें, मतलब क्या हुआ? जिस पर हम भरोसा करते हैं वो होगा, ठीक। तो सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हम जो कन्फाइड करेगा किसी पर, जो किसी पर भरोसा करके सीक्रेट बताएगा, वो फिडुशियरी होगा, और जिससे बताएगा उसको क्या कहोगे? कॉन्फिडेंट कहोगे। तो ठीक, ये थे इतने सारे वर्ड जो फाइड इसी वाले हमारे रूट वर्ड से बने हुए हैं। वर्ड और भी बने हुए हैं इसी फाइड और फिड से, लेकिन अभी उन सब की चर्चा नहीं। आपको उन वर्ड्स की जरूरत थी ना जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज अभी जो आप लोगों ने पढ़ा है, इनमें से मैक्सिमम वर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। जिन्होंने प्रीवियस पेपर सॉल्व करे होंगे
उनको तो पता चल ही गया होगा कि कितनी ज़रूरी चीज़ थी जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कितने सारे वर्ड, डेफिडेंट, कॉन्फिडेंट, ये सब तो बहुत परफिडी, तो अभी मैंने उस दिन ही डिस्कस कराया था। बहुत सारे वर्ड इसी में, इनफाइडल बहुत ज़्यादा आया है, इनफाइडल इनफाइडलिटी है, ठीक है, वफा और बेवफाई और ये सब सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, फिर बता देता हूँ, क्योंकि ईश्वर ना करे उस वर्ड की आपको ज़रूरत पड़े यूज करने की। हालांकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरे पहलू की ओर आप चलिएगा। ये जो इनफाइडल वर्ड है, खास तौर से इनफाइडल और इनफाइडलिटी, ठीक है, दोनों वर्ड, जिसका हमने मतलब बताया था बेवफाई या बेवफा, मतलब ये सारी चीज़ें, इनफाइडलिटी, ये दोनों जो वर्ड है ना, वो मतलब हस्बैंड वाइफ या प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच यूज किए जाते हैं। वो कस्टमर और इन सब के बीच में नहीं यूज किया जाता है। मतलब ये मार्केट का वर्ड नहीं है, ये फैमिली का वर्ड है। ये वर्ड स्पेशली हस्बैंड वाइफ, अगर इनमें कोई वफा और बेवफाई की बात चलती है, या लवर और बिलव्ड के बीच में, तो ये यहाँ के वर्ड हैं। खास तौर से फैमिली रिलेशन, प्यार के मामले में ही ये वर्ड यूज किए जाते हैं, मार्केट के लिए नहीं है। पर अगर एग्जाम में ये पूछ ही लिया जाता है तो आप इतनी कोई बाउंडेशन नहीं है कि प्यार के मामले में ही लगेंगे। वो ठीक है, भाई ने बहन का भरोसा तोड़ा या बेटे ने बाप का भरोसा तोड़ा, तब भी यूज किया जा सकता है, पर है स्पेशली इन्हीं दोनों के लिए, ठीक है। तो ये फाइट, एक वर्ड से हमने आज आप लोगों को कई वर्ड बताए, गिना तो नहीं था मैं, पर मुझे यकीन है कि ये 10-12 वर्ड तो खैर बने ही होंगे, ठीक है। तो फाइट रूट से अभी हम लोगों ने जो वर्ड्स बनाए, ये वर्ड्स आप लोगों को कैसे लगे, आप लोगों को कैसे लगे, अपनी फीलिंग बताइएगा। यूजफुल तो है ही वो, मुझे मेरी गारंटी है, ये बहुत ही यूजफुल वर्ड है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आपके दैनिक जीवन में भी ज़रूरत के वर्ड हैं, ठीक है। पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ भी बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। अब आपको कैसे लगे, आपको फील कैसा हुआ? अच्छा, वर्ड के अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है इससे मतलब नहीं है, हम आपको ये बताना है हमें कि रूट वर्ड से, एक रूट से जो ये वर्ड मैं सिखा रहा हूँ कि उस एक रूट वर्ड से देखो इतने सारे वर्ड बनते हैं, इस चीज को पूछ रहा हूँ कि इस पर अपनी राय देना कि ये टेक्निक, ये तरीका या ये मेथड आपको कैसा लग रहा है। आपको नए नए वर्ड याद हो रहे हैं, आसानी से हो रहे हैं, या कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पहले जैसा ही है, रटना ही पड़ रहा। अगर पहले की तरह आपको रटना ही पड़ रहा है तो रूट आपको सिखाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको फायदा मिल रहा होगा, और आप हमको इस बात से वो करिए, इन्फॉर्म करिए हमको, ताकि हम और नए नए वर्ड और अच्छे अच्छे वर्ड आप लोगों के सामने लेके आते हैं, और अच्छे अच्छे रूट लेके आए और उससे बने ढेर सारे वर्ड बताएं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे और मिलेंगे अगले वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।